नमस्कार मित्रों, ज्योतिष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली मिलान के विषय पर चर्चा करेंगे। विवाह शब्द वि और वाह से बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से वहन करने योग्य, सावधानी पूर्वक निभाया जाने वाला संबंध। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, अपितु दो परिवारों और संस्कृतियों का संगम भी है। विवाह गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है, जहाँ से व्यक्ति अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करता है। जब भी कुंडली मिलान का निर्णय लिया जाता है, तो एक योग्य ज्योतिषी का कर्तव्य होता है कि वह जातक और जातिका की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करने के पश्चात उनके माता पिता को उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। सही कुंडली मिलान से जातक और जातिका का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में विवाह से जुड़े सभी महत्वपूर्ण योग कुंडली के सप्तम भाव से देखे जाते हैं। सप्तम भाव सप्तमेश और कारक ग्रहों का बलवान होना दाम्पत्य सुख के लिए आवश्यक है। केवल सप्तम भाव ही नहीं, अपितु अन्य भाव भी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। मंगल दोष का विचार केवल लग्न कुंडली से नहीं, बल्कि चंद्र कुंडली से भी किया जाना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में सभी ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देखते हैं। कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियां भी होती हैं। मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि होती है। गुरु की पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है। शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। यदि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु अशुभ ग्रह स्थित हों या उन पर इन ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह जातक और जातिका के स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकता है। मांगलिक दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य मांगलिक दोष। जब मंगल जन्म कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में स्थित हो, तो इसे सामान्य मांगलिक दोष कहा जाता है। द्विबल मांगलिक दोष। जब मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में स्थित होने के साथ साथ नीच राशि कर्क में हो, तो इसका प्रभाव 2 गुना बढ़ जाता है। यदि इन भाव में मंगल के अलावा सूर्य, शनि, राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह स्थित हो, तो यह दोष और अधिक प्रबल हो जाता है। इसे द्विबल मांगलिक दोष कहा जाता है। त्रिबल मांगलिक दोष। जब मंगल नीच राशि कर्क का होकर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में हो और इन भावों में शनि, राहु या केतु भी मौजूद हो, तो इसका प्रभाव 3 गुना बढ़ जाता है। इसे त्रिबल मांगलिक दोष कहा जाता है, जिससे जातक जातिका के दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि जातक की कुंडली में मंगल दोष हो और जातिका की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में सूर्य, शनि या राहु स्थित हो, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जिस भाव में मंगल स्थित होता है, उस भाव का स्वामी बलवान हो, उस और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में स्थित हो, तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। यदि
मेष राशि का मंगल लग्न अर्थात प्रथम भाव में हो, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में हो, वृष राशि का मंगल सप्तम भाव में हो, कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में हो, धनु राशि का मंगल द्वादश भाव में हो, गुरु उच्च राशि कर्क में होकर लग्न में स्थित हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यदि शनि प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में हो और जातका की कुंडली में मंगल उन्हीं भावों में स्थित हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यदि सप्तम भाव में मंगल स्थित हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। गुरु मंगल का संयोग, मंगल चंद्र का संयोग या चंद्रमा प्रथम भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव दसम भाव में स्थित हो तो मंगल दोष नहीं होता। यदि मंगल चर राशि मेष कर्क मकर का होकर प्रथम भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव या द्वादश भाव में हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता। यदि जातक और जातिका दोनों की कुंडली में पाप ग्रह मंगल सूर्य शनि राहु केतु हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मंगल दोष की तीव्रता और ग्रह राशि की स्थिति के आधार पर घटती बढ़ती है। मंगल दोष के प्रभाव को समझने के लिए तालिका प्रस्तुत की गई है जिससे आप मंगल दोष की तीव्रता को आसानी से समझ पाएंगे। नंबर 1, मंगल शनि और राहु सबसे अधिक दोषकारी ग्रह होते हैं और इनका प्रभाव 75% होता है। नंबर 2, सूर्य तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक होता है और इसका प्रभाव 50% होता है। नंबर 3, यदि जातिका का मंगल दोष जातक से 25% अधिक हो तो विवाह संभव है। यदि जातक का मंगल दोष जातिका से अधिक हो तो विवाह से बचना चाहिए। विवाह से पहले जातक और जातिका के कुंडली मिलान में मंगल दोष का विश्लेषण आवश्यक है। अब हम वर्ण दोष के बारे में समझते हैं। यदि जातक और जातिका के राशि स्वामी आपस में मित्र हों तो वर्ण दोष का प्रभाव कम हो जाता है। नवांश कुंडली में स्वामियों की मित्रता से भी दोष का निवारण हो सकता है। वशय दोष के बारे में समझते हैं। वशय शब्द का अर्थ होता है कि किसी पर नियंत्रण रखना। वशय कूट एक ही श्रेणी का हो तो अनुकूलता उत्तम मानी जाती है। वशय वर्ग अलग अलग हों लेकिन राशियों के स्वामी आपस में मित्र हों तो वर्ण दोष का प्रभाव कम हो जाता है। तारा दोष के बारे में समझते हैं। यदि जातक और जातिका की जन्म कुंडली में उनके नक्षत्रों का संबंध अशुभ तारों विपत प्रत्यरी निधन से होता है तो तारा दोष माना जाता है। तारा दोष होने पर दाम्पत्य जीवन में झगड़े, स्वास्थ्य, आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। योनि दोष के बारे में समझते हैं। नक्षत्र के आधार पर 14 योनियों में वर्गीकरण किया गया है। यदि जातक और जातिका की योनियां शत्रु हों तो इसे योनि दोष माना जाता है जिससे दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रह मैत्री के बारे में समझते हैं। ज्योतिष में ग्रह मैत्री को दाम्पत्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर वर और वधू की कुंडलियों में ग्रहों के बीच मित्रता अधिक होती है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी और सफल होता है। ग्रहों के बीच आपस में
शत्रुता होने पर विचारों में टकराव की स्थिति होती है। राशि मैत्री के बारे में समझते हैं। जैसे मेष राशि के मित्र सिंह, धनु, वृश्चिक मित्र हैं और शत्रु वृषभ, कर्क, मकर राशि है। इस तरह से राशि मैत्री के बारे में विचार करना चाहिए। कुंडली मिलान में गण दोष का विचार कैसे करें, इसे समझते हैं। देवगण देवगण शुभ होता है, मनुष्यगण मनुष्यगण शुभ होता है, देवगण मनुष्यगण शुभ होता है, राक्षसगण राक्षसगण शुभ होता है, देवगण राक्षसगण अशुभ होते हैं, राक्षसगण मनुष्यगण अशुभ होते हैं, राक्षसगण देवगण अशुभ होते हैं। मित्रों, अब हम द्वादश योग का विचार कैसे करें, इसे समझते हैं। जातक की राशि मेष, जातिका की राशि मीन। जातक की मेष राशि से गिनती करने पर हमें जातिका की 12वीं मीन राशि प्राप्त हुई। अब हम जातिका की मीन राशि से जातक की मेष राशि तक गिनती करेंगे तो हमें मेष राशि द्वितीय जातक की प्राप्त होती है। इसी योग को द्वादश योग कहा जाता है। यह योग आपसी मतभेद, धनहानि को दर्शाता है, इसलिए इसे शुभ नहीं माना जाता। मित्रों, अब हम पंचम नवम योग का विचार कैसे करें, इसे समझते हैं। जातक की जन्म राशि धनु है। धनु राशि से गिनती करने पर हमें जातिका की 5वीं मिथुन राशि मिलती है। अब हम जातिका की 5वीं राशि मिथुन राशि से गिनती करेंगे तो हमें धनु राशि जातक की प्राप्त होती है, तो इसे पंचम नवम योग कहा जाता है। यह योग संतान सुख में बाधा उत्पन्न करने वाला योग माना जाता है। मित्रों, अब हम खडाष्टक दोष का विचार कैसे करें, इसे समझते हैं। जातक की जन्म राशि धनु है। धनु राशि से गिनती करने पर हमें जातिका की 6ठी राशि वृष राशि प्राप्त होती है। अब हम जातिका की 6ठी राशि से गिनती करेंगे तो हमें 8वीं राशि जातक की धनु राशि प्राप्त होती है। यही योग खडाष्टक दोष कहलाता है। मित्र खडाष्टक राशियां जैसे मेष और वृश्चिक, वृषभ और तुला, मिथुन और मकर, कर्क और धनु, सिंह और मीन, कन्या और कुंभ, यह परस्पर मित्र हों तो दोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है। इसे मित्र खडाष्टक कहा जाता है। शत्रु खडाष्टक राशियां जैसे मेष और कन्या, वृषभ और धनु, मिथुन और वृश्चिक, कर्क और मकर, सिंह और कुंभ, कन्या और मीन, यह परस्पर शत्रु राशियां हैं। शत्रु राशियों का दोष का प्रभाव बढ़ जाता है, इसे शत्रु खडाष्टक कहा जाता है। मित्रों, अब नाड़ी के प्रकार जानते हैं। नाड़ी जो है 3 प्रकार की होती है। प्रथम आध नाड़ी, यह वात प्रधान नाड़ी कही गई है। वात प्रधान वाला जातक स्वभाव से चंचल होता है और जल्दी निर्णय लेने वाला होता है। मध्य नाड़ी पित्त प्रधान नाड़ी कही गई है। पित्त प्रधान वाला जातक का स्वभाव कठोर और गुस्से वाला होता है। अंत्य नाड़ी यह कफ प्रधान नाड़ी कही गई है। जातक का स्वभाव शांत, धैर्यवान, संवेदनशील होता है। तो नाड़ी दोष का विचार कैसे करें, इसे समझते हैं। यदि वर और वधू की नाड़ी एक जैसी होती है
तो इसे नाड़ी दोष कहा जाता है, जो दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करता है और संतान सुख के लिए अशुभ माना जाता है। यदि जातक या जातिका की राशि एक हो और नक्षत्र अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं होता है। यदि नक्षत्र एक हो लेकिन चरण भिन्न भिन्न हो तब भी नाड़ी दोष नहीं होता है। पादवेद नहीं होना चाहिए, यानी वर और वधू के नक्षत्र चरण 1 और 4 या 2 और 3 नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनमें परस्पर बाधा उत्पन्न होती है। नाड़ी दोष होने पर कुंडली मिलान शुभ नहीं होता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई एक प्रश्न निःशुल्क पूछना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ अपना प्रश्न साझा कर सकते हैं। मैं आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उचित मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।